हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन फॉर यू। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रांसमिशन मीडिया एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया कर रहे थे, जिसके दो टाइप्स थे, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। तो आज हम गाइडेड मीडिया के टाइप्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ आएगा। गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया। अब इसके फर्दर 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला होता है ट्विस्टेड वायर, ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल। फिर उसके बाद जो सेकंड है वो कॉक्सिकल केबल, कॉक्सिकल केबल। और जो थर्ड है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल, ऑप्टिकल केबल। अब सबसे पहले इसमें इस वीडियो हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स पढ़ेंगे और उसके फर्दर जो टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं जो ट्विस्टेड वायर केबल्स होते हैं वो होते क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको और ब्रीफली पढ़ेंगे। एज नेम सजेस्टेड, नेम सजेस्टेड, suggest this transmission medium uses pair of cables। जो इसमें यूज़ होता है वो दो पेयर होते हैं केबल्स के जो यूज़ होते हैं। डैट आर टू केबल डैट आर ट्विस्टेड, वो ट्विस्ट करके लगा कनेक्टेड होते हैं। डैट आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, अराउंड ईच अदर to carry the signal। तो इस डेफिनेशन से पता चल रहा है, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल इसमें नाम बोला गया, तो इसमें ये होता है दो पेयर होते हैं केबल्स के और वो आपस में ट्विस्टेड होते हैं और वो सिग्नल कैरी कर देते हैं। इसका मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये वायर 1 है और ये वायर 2 है। अब ये आपस में ट्विस्टेड है और सिग्नल कैरी कर रहे हैं। तो ये अब इसके ऊपर से एक कोटिंग होती है, कोटिंग। जो ये एज अ प्लास्टिक कवर का काम करता है, ये कॉपर होता है और इसके ऊपर भी एक कोटिंग होती है प्लास्टिक कवर की। और ये प्लास्टिक कवर होता है, ये कॉपर होता है। तो यहाँ पे ऐसी ये ट्विस्टेड फॉर्म में दो केबल्स जारी होती हैं। और जो इसमें जो पॉइंट रिमेंबर करने वाले हैं वो 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। मेनली जो वायर्स, ये ट्विस्टेड वायर्स बनी होते हैं वो कॉपर से बनी होती है। एंड टू प्रिवेंट लीकेज एंड फॉर सिक्योरिटी रीजन सिक्योरिटी पर्पस कह सकते हैं आप। पर्पस द वायर इज coated with
प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक कवर, जो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया, जो ये बाहर वाला पॉइंट है ये और बीच में वायर है, ये प्लास्टिक कवर है, प्लास्टिक कवर है जो एज अ इंसुलेटर वर्क कर रहा है, जो करंट लीकेज ना हो और कोई टच करे तो उसको कोई करंट या शॉक ना लगे, तो उसके लिए काम करो, ये एज अ इंसुलेटर करता है। कवर विच एक्ट्स एज अ इंसुलेटर, एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। और जो इसका आप सेकंड पॉइंट जो मेनली रिमेंबर करना चाहिए और जो आप पेपर में भी लिख के आ सकते हैं, द ट्विस्टेड 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 पेयर केबल, जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं वो ट्रांसमिट करती हैं, कैन ट्रांसमिट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, स्मिट ट्रांसमिट सिग्नल्स ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, ऑफ लो फ्रीक्वेंसी। अब ये लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से वो ट्रांसमिशन करती है और इसकी जो बैंड विथ होती है वो डिक्रीज होती है, एंड इट्स बैंड विथ डिक्रीज विद decreases with the length of cable। अब इसमें कहा गया है जैसे जो केबल की लेंथ इंक्रीज होगी, जैसे अगर छोटी केबल है और एक बड़ी केबल, तो उसमें उसकी बैंडविड्थ कम होती जाएगी, जितनी ज़्यादा लंबी केबल होगी बैंडविड्थ कम होगी। बैंडविड्थ का मतलब होता है वो डाटा कितना ट्रांसफ़र कर पा रही है एक पर्टिकुलर टाइम में। तो ये जो पॉइंट है वो मेनली रिमेंबर करना है। वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर मेनली बने होते हैं, उनको कोटेड किया जाता है प्लास्टिक कवर से फॉर सिक्योरिटी रीज़न। वो ट्विस्टेड होते हैं तो इसमें, और वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं और इनकी बैंडविड्थ डिक्रीज होती है एज अ लेंथ ऑफ केबल इंक्रीज। तो ये था हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अब अभी हमने ट्विस्टेड पेयर केबल्स कर लिया। अब ट्विस्टेड पेयर केबल्स के दो टाइप होते हैं जो हमें आगे पढ़ने हैं, वो है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर एंड शील्ड ट्विस्टेड पेयर। तो टाइप्स ऑफ, यहाँ टू टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ट्विस्टेड पेयर के दो टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है अनशील्डेड, शील्डेड ट्विस्टेड टेबल, ट्विस्टेड केबल, ट्विस्टेड केबल। और जो सेकंड होता है वो होता है शील्डेड ट्विस्टेड केबल। अब इसमें दो टाइप है, जो एक है अनशील्डेड ट्विस्टेड केबल और शील्डेड ट्विस्टेड केबल। अभी से वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो अनशील्डेड ट्विस्टेड केबल है उसके ऊपर कोई शील्ड नहीं लगी होती। तो इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसमें हम पेयर भी यूज़ कर सकते हैं, पेयर केबल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द टू केबल्स आर not surrounded by any protective layer, covering, you can say layer or covering, protective covering
but an is insulating material like plastic cover or covering as there is no protective covering. Noise may affect the signal. तो अब इसमें जो हमने लिखा है ये है कि इसमें 2 केबल्स होती है जो सराउंडेड नहीं होती, यानी प्रोटेक्टिव लेयर पर एज अ मटेरियल लाइक प्लास्टिक वो कवर की जाती है कि लीकेज ना हो करंट की या किसी से, पर एक कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, तो उस चक्कर में जो नॉइज़ है वो इंटरफेरेंस कर सकती है सिग्नल्स को, और इसके चक्कर में कोई भी क्वालिटी जो होती है, जो मैसेज की होती है, सिग्नल की होती है, वो गिर जाती है। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज यहाँ से 2 वायर्स हैं, तो ये वायर 1 जा रही है और यहाँ से वायर 2 जा रही है। अब इस पे सिर्फ एक प्लास्टिक कवरिंग है ऐसे, ये जो सिर्फ उसे कवर कर रही है। ये प्लास्टिक कवरिंग है, कॉपर वायर जा रही है, ये प्लास्टिक की कवरिंग है, यहाँ से इसके लिए आ रही है। तो यहाँ पे ये सिर्फ प्लास्टिक कवरिंग होती है, ये कॉपर वायर होती है और ये कवरिंग होती है, पर इसके ऊपर कोई भी शील्ड यूज़ नहीं होती, कोई भी एक और कवर नहीं होता। उस चक्कर में जो नॉइज़ होता है वो इफ़ेक्ट कर देती है सिग्नल को, और उसके जो क्वालिटी है सिग्नल्स की या डाटा की वो गिर जाती है, इसलिए इसे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स कहते हैं। अब जो हमें करना है नेक्स्ट, इसके अब हम इसके अब जो क्वेश्चन पेपर में या एग्जाम्स में मेनली पूछ लेते हैं वो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड अनशील्डेड ट्विस्टेड केबल। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस से स्टार्ट करते हैं। एडवांटेजेस जो फर्स्ट है लो कॉस्ट, जब इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती प्रोटेक्टिव, जब कोई इसके ऊपर वो नहीं यूज़ हो रखी होती, कोई प्रोटेक्टिव लेयर यूज़ नहीं हो रखा, तो उसको लगाने का कोई खर्चा नहीं, तो लो कॉस्ट होती है इसकी। एज नो प्रोटेक्टिव covering is there. सेकेंड जो एडवांटेज है इसका, इट इज easy to install and install. थर्ड जो है इट इज़ फ्लेक्सिबल, मतलब ये किसी मतलब बैंड हो सकती है, इसको ज़्यादा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फ्लेक्सिबल है, तो इसे कहीं किसी भी टाइप में और किसी भी शेप में यूज़ कर सकते हैं। पर अब जब इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के, वो हैं हमारे पास 2 डिसएडवांटेज है मेनली। इंटरफेरेंस बहुत होती है नॉइज़ की, इंटरफेरेंस ड्यू टू noise is there, noise is present there, isn't here.
अब जब हमारे पास कोई उसके लिए नॉइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रोटेक्टिव शील्ड या कोई लेयर ही नहीं है, तो उस चक्कर में जो सिग्नल्स है और उसकी क्वालिटी गिर जाएगी। तो जो हमारे पास सेकेंड डिसएडवांटेज है, लो सिग्नल क्वालिटी। सिग्नल क्वालिटी क्वालिटी इज प्रोड्यूस्ड। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के। अब जो आगे हम करेंगे वो है शील्डेड ट्विस्टेड केबल। तो जो शील्डेड ट्विस्टेड केबल है, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। सेकंड जो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भी कह सकते हैं, पेयर केबल। और अब जो ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इन शील्डेड ट्विस्टेड पेयर the two cable two cable are surrounded by the metallic कवरिंग कह सकते हो, या फिर आप इसे कोटिंग कह सकते हो। तो अब इस पे जैसे हमने अनशील्डेड में पढ़ा था, उसके ऊपर सिर्फ एक प्लास्टिक कवर है और फिर उसके ऊपर कोई उसकी प्रोटेक्शन नहीं। लेकिन इसमें जो है पहले प्लास्टिक कवर है कॉपर के ऊपर, फिर उसके ऊपर एक मेटालिक की कवर है, फिर उसके ऊपर भी एक और कवरिंग है जो पूरी वायर को कवर कर रही है अंदर से। इसका हम डायग्राम बनाएंगे। पहले इसके आगे लिख लेते हैं। मेटालिक कोटिंग which act as a protective covering which is further surrounded by a plastic cover, by plastic cover which protects the metallic coating from being damaged, अब पहले इसकी हम डेफिनेशन हमने ये देख ली होगी। जो शील्डेड ट्विस्टेड केबल होती है, उसके ऊपर पहले तो एक और मेटल की कोटिंग होती है जिसकी वजह से कोई नॉइज़ नहीं आ पाता और वो और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है। इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे समझोगे। अब एक ये है कवर। अब ये कवर है मेटल का। अब मेटल का कवर है ये मेटालिक कोटिंग, ये मेटालिक कोटिंग है। अब इसके अंदर से दो वायर्स जा रही हैं। सपोज ये ब्लैक कलर में जो है ये वायर्स हैं, ये वायर्स जा रही हैं, और ये जो है ये सेकंड वायर है। अब ये वायर्स है कॉपर की, कॉपर वायर। अब इसे प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले है प्लास्टिक की कवर। वो प्लास्टिक कवर्स ऐसी हैं, यहाँ इसमें प्लास्टिक कवर्स जा रही हैं, इसमें ऐसा,
और इस वायर पे भी ऐसे प्लास्टिक कवर जा रहा है। अब इसमें जो प्लास्टिक कवर है वो तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है वायर को, अब उसी के साथ साथ ये प्लास्टिक कवर है, प्लास्टिक कवर है। अब उसी के साथ साथ जो ये वायर्स है प्लास्टिक कवर से, अब इसके ऊपर एक पूरी की पूरी, जब ये वायर ट्विस्ट हो रही है उसके ऊपर प्लास्टिक कवर, उसके ऊपर से एक मेटालिक कवर है, ये मेटालिक कवर जा रहा है। और इसके ऊपर से भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल, जो प्लास्टिक का ही कह सकते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो आप देखिए इसे ये प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, पहले कॉपर वायर है, उसके ऊपर प्लास्टिक कवर है, फिर उसके ऊपर से एक मेटालिक की कोटिंग है जो दोनों ट्विस्टेड केबल्स को अंदर पूरे उसके अंदर होती है, मेटालिक कोटिंग है। उस मेटालिक कोटिंग को भी कवर करने के लिए एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जो मेनली प्लास्टिक का होता है। तो ये था। अब इन सारों के जो जितनी सारी कोटिंग है उसकी वजह से जो नॉइज़ का प्रिवेंशन है, मतलब नॉइज़ बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और जो सिग्नल्स की क्वालिटी वो अच्छी होती है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। The metallic coating prevents नॉइज़ इंटरफेरेंस। जैसे मैंने आपको बताया जो मेटालिक कोटिंग वो नॉइज़ इंटरफेरेंस को कम कर देता है, इंटरफेरेंस इन द ओरिजिनल सिग्नल जैसा होता है वो बहुत ही हद तक वैसे ही पहुँचता है, क्योंकि नॉइज़ की इंटरफेरेंस बहुत ही कम हो जाती है मेटालिक की कोटिंग होती है। दैट इज टू ट्रांसमिटेड अब जो सिग्नल ट्रांसमिटेड होता है उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी होती है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहती है, बहुत ही कम उस पर कोई इफेक्ट होता है क्योंकि मेटालिक कोटिंग होती है। अब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर के हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो एडवांटेजेस से स्टार्ट करते हैं। एडवांटेजेस, लेस नॉइज़ इंटरफेरेंस, जो आपको मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि मेटालिक कोटिंग है उस चक्कर में जो नॉइज़ इंटरफेरेंस है वो बहुत कम है। लेस नॉइज़ इंटरफेरेंस is presented जो इंटरफेरेंस है वो बहुत कम हो जाती है। मोर सिग्नल क्वालिटी, और जब नॉइज़ इंटरफेरेंस बहुत कम हो रही तो जो सिग्नल की क्वालिटी वो बहुत ही अच्छी जाएगी। सिग्नल क्वालिटी इज प्रोवाइडेड जो उसकी क्वालिटी है अच्छी आएगी। ये दो एडवांटेजेस और उसके दो डिसएडवांटेज ही लिखेंगे हम। डिसएडवांटेजेस जो है इसके डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट। अब ये आप खुद भी देख सकते हो, जब इसके ऊपर बहुत सारी मेटालिक लेयर है और उसके ऊपर भी प्लास्टिक की लेयर, तो जो उसकी कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो उसके ऊपर लेयर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर भी तो हमें पैसा लगाना पड़ेगा, तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है। और जो इसका सेकंड डिसएडवांटेज, डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड यूज़। अब ये सिंपल सी बात है, जब ये जो मेटालिक वायर है इसके ऊपर जो कोटिंग हो रही है मेटालिक की, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक है, तो इसको जो यूज़ करना और इंस्टॉल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पहले कॉपर वायर निकालनी पड़ेगी, फिर उसका अलग अलग कनेक्शन करते हो बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसके ऊपर मेटालिक कोटिंग भी हो तो इसलिए डिफ़िकल्ट होती है इंस्टॉल में, और हाई कॉस्ट होती है क्योंकि लेयर इसके ऊपर बहुत सारी है। तो ये होता है इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस। और जो इस वीडियो में आज हमने कवर किया है वो है गाइडेड मीडिया के 3 टाइप्स हैं, जिसमें से हमने ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ा अच्छी तरह से और उसको समझा है। फिर उसके बाद उसके जो टाइप्स हैं अनशील्डेड और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, उसको एक्सप्लेन करा है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है।
और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के बारे में समझेंगे। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल लेसन फॉर यू। और जो इसके नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लेसन फॉर यू।